आषाढ़ शुक्ला षष्ठी से 9 महीना 7 दिन 12 घंटे का समय पश्चात चैत्र शुक्ला त्रयोदशी की पावन बेला में कुंडग्राम, जहाँ के राजा हैं महाराजा सिद्धार्थ, जहाँ की महारानी है प्रियकारिणी त्रिशला, राजा चेटक की बड़ी पुत्री, उन्होंने चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन एक ऐसे देदीप्यमान तेजस्वी नक्षत्र को जन्म दिया कि जब उस बच्चे का जन्म हुआ तो केवल मध्यलोक में ही नहीं बल्कि नरक निगोतक में भी शांति का क्षण छा गया। सोचिए तीर्थंकर भगवान के पुण्य की महिमा। स्वर्ग में सौद्रम इंद्र का आसन कंपित हो गया। अवधि ज्ञान से जाना क्या हुआ। मध्यलोक में क्षत्रिय कुंडग्राम में महाराजा सिद्धार्थ के अंतःपुर में महारानी त्रिशला, महारानी प्रियकारिणी ने अंतिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी को जन्म दिया है। वे तत्काल ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर कुंडग्राम पहुंचे। नरदर की 3 प्रदक्षिणा दी। सौद्रम इंद्र की इंद्राणी सची इंद्राणी माता के प्रसूति गृह में गई। तीर्थंकर बालक को लिया। ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर के पहुंचे पांडुक शिला और वहां पर जाकर के भगवान का अभिषेक किया। और इसके पश्चात जो घटना घटती है, सची इंद्राणी उसको देख करके बारंबार अचंभित होती है। पांडुक शिला पर 1008 कलशों से क्षीर सागर के जल से जब अभिषेक हुआ, अभिषेक के पश्चात जब सची इंद्राणी उनका प्रक्षालन करने लगी तो जैसे जैसे उनके चेहरे को पहुंचती तो बार बार कपोल पर कुछ जल बिंदु दिखाई पड़ती। कपोल अर्थात गालों के ऊपर कुछ जल की बिंदु दिखाई पड़ती। सची इंद्राणी फिर से पहुंचती, फिर से कुछ जल बिंदु, फिर से पहुंचती, फिर से कुछ जल बिंदु। सची इंद्राणी अंतरंग में बड़ी अचंभित हो गई। मैं बार बार प्रक्षालन कर रही हूं, बार बार पूछ रही हूं, बार बार ये पानी की बूंदें कहां से आ रही हैं। उन्होंने जिज्ञासा जाहिर की सौद्रम इंद्र के समक्ष, स्वामिन, मैं जैसे जैसे बालक के चेहरे का प्रक्षालन करती हूं वैसे वैसे इनके गाल पर ये पानी की बूंदें क्यों मुझे दिखाई पड़ती हैं। निश्चित रूप से महिलाएं बड़ी नादान होती हैं। सौद्रम इंद्र ने बड़े गौर से देखा, सचे ये जल बिंदु नहीं है, उनका गाल इतना चमक रहा है कि तुमने जो आभूषण पहन रखे हैं उनका प्रतिबिंब उनके कपोल पर दिखाई पड़ रहा है। ऐसे दैदीप्यमान, ऐसे सौंदर्य को प्राप्त करने वाले तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी, जिनके पीछे पूरा का पूरा कुंडग्राम ही नहीं, जब कभी ननिहाल जाते थे राजा चेटक के यहां पर तो पूरा का पूरा वैशाली गणराज्य उनके पीछे पीछे भागता था। हर जगह केवल उन्हीं की बात होती थी। और बाल्यकाल में ही उन्होंने ऐसे ऐसे कीर्तिमान स्थापित कर दिए। ये भी 8 वर्ष के भी नहीं हुए थे कि कुंडग्राम में एकदम से हाहाकार सा मच गया। कोई मदोन्मत्त हाथी लोगों को अपने पैरों के तले रौंदते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा था। जब ये बात छोटे से बालक वर्धमान स्वामी के कानों तक पहुंची कि एक हाथी जंगल से पागल होकर के और वो पूरा नगरवासियों को रौंदता हुआ, दुकानें तोड़ता हुआ, मार्ग को खंडित करता हुआ चला जा रहा है, उसे रोकने का कोई उपक्रम नहीं। तमाम सैनिक उसके पैरों के नीचे दब करके प्राणांत को प्राप्त कर चुके हैं। तब राजकुमार वर्धमान उठे और सीधे राजमार्ग पे पहुंच गए और ऐसे वीर पुरुष की भांति उस मदोन्मत्त हाथी के सामने जाके खड़े हो गए जैसे कोई विशाल का चट्टान हाथी के सामने आके खड़ी हो गई। और जैसे ही मदोन्मत्त हाथी ने देखा कि विशाल का चट्टान मेरे सामने खड़ी हुई है और ऐसे बलशाली पुरुष, बालक छोटा है, आकृति छोटी है, लेकिन उसका आत्मविश्वास, उसका पौरुष, उसका बल इतना विशाल प्रतीत हो रहा था कि उस मदोन्मत्त हाथी का मद अपने आप चकनाचूर हो गया। तब सभी नगरवासियों ने, जो कुंडग्राम के जो वासी थे, सभी ने उस बालक वर्धमान का एक नया नामकरण किया, अतिवीर। इसको प्रतीकात्मक रूप से समझने का प्रयास कीजिए।
हाथी प्रतीक है काम का, हाथी प्रतीक है वासना का, हाथी प्रतीक है इच्छाओं का। जिसने अपने कौमार्य अवस्था में अपनी कामना पर, अपनी वासना पर विजय को प्राप्त कर लिया हो, उसे यदि अतिवीर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जब परिवार वाले ये चिंतन करते हैं कि अब बेटा बड़ा हो गया है, अब इसके लिए कोई सुयोग्य कन्या खोजी जाए, इसके लिए कोई वधू देखी जाए, कोई कन्या देखी जाए जिसके साथ इसका विवाह प्रस्ताव आगे बढ़े, उस समय में हाथी का आगमन इस बात का दर्शन करा रहा है, इस बात का दृश्यांकन करा रहा है कि उसी कौमार्य अवस्था में जिस समय परिवार के लोग विवाह का प्रस्ताव चुनते हैं, उसी समय राजकुमार वर्धमान ने कामना और वासना को चकनाचूर कर दिया। एक और घटना घटती है। संगम नाम का देव एक विशाल विस्तर का रूप धारण करके जहां क्रीड़ा कर रहे थे राजकुमार वर्धमान अपने मित्रों के साथ में, वहां आकर के वो फुफकारने लगता है। एक वृक्ष से लपेट गया और मुंह से आग उगलने लगा। था देव परीक्षा लेने के लिए आया हुआ है, विस्तर का रूप धारण कर लिया। सारे के सारे मित्र इधर उधर भागने लगे। पूरे के पूरे नगर में हाहाकार मच गया कि भयंकर विस्तर जंगल से निकल के आ रहा है और वो चारों तरफ विष फैला रहा है, आग फैला रहा है। राजकुमार वर्धमान उसी विस्तर के फण पे जाकर के खड़े हो गए। जैसा कि हम लोग देखते हैं श्री कृष्ण की लीलाओं में कि श्री कृष्ण जाके खड़े हो गए थे एक सांप के ऊपर, ठीक वैसे ही अपने पग के नीचे संगम नाम के देव जो विस्तर के रूप में वहां उपस्थित था, उसको अपने पग के नीचे दबा लिया, उसके फण पर अपना पैर रख दिया। इसको भी जरा प्रतीकात्मक रूप से समझने का प्रयास करें। तब गांव वासियों ने एक नया नाम दे दिया, ये तो महावीर है। सच्चाई में वो सर्प किसका प्रतीक है? सर्प प्रतीक है क्रोध का, सर्प प्रतीक है अहंकार का, सर्प प्रतीक है मायाचारी का। ऐसे चलता ना बकरी भाव में। जिसने अपनी कौमार्य अवस्था में अपनी कषाय की प्रवृत्तियों को जीत लिया हो, आप उसे महावीर नहीं कहेंगे तो क्या कहें? जो वर्धमान चरित्र का धारक हो, जन्म के समय स्वयं सौतरमिंद्र ने इसका वीरनाथ नाम से नामकरण किया हो। संगम, संजय और विजय, दो चारण निधिधारी मुनिराजों जिनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई, मात्र तीर्थंकर बालक के दर्शन करने मात्र से जिनकी शंका, जिनकी जिज्ञासा का समाधान हो गया, वो संजय और विजय दोनों चारण निधिधारी मुनिराजों ने उनका एक नया नामकरण किया, नाम रखा सन्मति। जिनको देखने मात्र से मेरी मति सन्मति हो गई, उनका नाम सन्मति ने को क्या होगा? तो तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी के कितने नाम हैं? वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान और महावीर। और ये पांचों नाम हमारे जीवन के लिए प्रेरणास्पद है।